हेलो विद्यार्थियों, आज हम सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में कई समाजशास्त्रियों ने अपने सिद्धांत दिए हैं, जिसमें ऑकबॉर्न, सोरोकिन तथा कार्ल मार्क्स के सिद्धांत प्रमुख रूप से माने जाते हैं। ऑकबॉर्न ने अपना सिद्धांत सांस्कृतिक विलंबन का सिद्धांत दिया है। ऑकबॉर्न ने अपना सिद्धांत सांस्कृतिक विलंबन का सिद्धांत दिया है, जिसको अंग्रेजी में हम कल्चरल लेग कहेंगे। उन्होंने यह सिद्धांत अपनी पुस्तक सोशल चेंज यानी सामाजिक ऑकबॉर्न ने अपने इस सिद्धांत को अपनी पुस्तक सामाजिक परिवर्तन में सांस्कृतिक विलंबना कल्चरल लेग कहकर प्रतिपादित किया है। ऑकबॉर्न बताते हैं कि जो कुछ भी व्यक्ति को अपने समाज से मिलता है वह संस्कृति कहलाती है। इनके अनुसार संस्कृति के अंतर्गत मानव निर्मित जो वस्तुएं होती हैं, जैसे मकान, कपड़ा, भाषा, प्रथाएं, परंपराएं, कला, विज्ञान, ये सब संस्कृति होती हैं। ऑकबॉर्न ने अपनी इस संस्कृति को दो रूप में विभाजित किया है। संस्कृति को उन्होंने दो रूप में विभाजित किया है। एक है भौतिक और एक है अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत इन्होंने कपड़ा, मकान, मशीनें, उपकरण, पंखा, घड़ी इत्यादि को लिया है। यानी जो वस्तुएं मूर्त होती हैं, जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, उन सबको उन्होंने भौतिक संस्कृति के रूप में बताया है। और जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, हमारी प्रथाएं, रीति रिवाज, कानून, धर्म, कला, साहित्य, दर्शन, विश्वास, परंपराएं, ये सब जो हैं अभौतिक संस्कृति कहलाएगी। आगे इन्होंने ये बताया है कि भौतिक संस्कृति में तीव्र गति से परिवर्तन होता है, और अभौतिक संस्कृति में धीमी गति से परिवर्तन होता है। धीमी गति की परिवर्तन होने से भौतिक संस्कृति है वो तेज गति से आगे बढ़ जाती है, और अभौतिक संस्कृति धीमी गति से चलने के कारण पीछे रह जाती है। इसलिए ये कह सकते हैं कि इनमें एक पिछड़पन रह जाता है, गैप रह जाता है। ये पिछड़पन जो होता है सांस्कृतिक पिछड़पन कहलाता है। यानी कि भौतिक संस्कृति आगे निकल जाना और अभौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना जो है सांस्कृतिक पिछड़पन कहलाएगा। इस सांस्कृतिक पिछड़पन से समाज की व्यवस्था में अव्यवस्था तथा असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार उन्होंने अपने सिद्धांत में सामाजिक परिवर्तन के अंदर भौतिक संस्कृति का आगे निकल जाना और अभौतिक संस्कृति के पीछे रह जाने के कारण समाज में जो अव्यवस्था है, असंतुलन की व्यवस्था उत्पन्न होती है, उस परिवर्तन के बारे में व्याख्या करी, जिसे उन्होंने सांस्कृतिक विलंबन सिद्धांत के नाम से पुकारा है। ऑकबॉर्न ने आगे बताया कि पिछले वर्षों में गत वर्षों में हम अगर देखें तो संस्कृतियों में जो भी परिवर्तन हुए हैं या विकास हुए हैं, उसमें परिवर्तन की गति भौतिक संस्कृति में तीव्र रही है और अभौतिक संस्कृति धीमी रही है। इसी कारण अभौतिक संस्कृति विकास के क्रम में भौतिक संस्कृति से पीछे रह जाती है।
परिवर्तन के क्रम में भौतिक संस्कृति का आगे निकल जाना और अभौतिक संस्कृति का पिछड़ जाना ही आगमन के अनुसार सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक पिछड़पन कहलाता है। एक उदाहरण के रूप में हम देखें तो यातायात के भौतिक साधन विकसित हुए, जिसके कारण सड़कों का निर्माण हुआ, सड़कों पर आवागमन बढ़ा, परंतु इन भौतिक परिवर्तनों के साथ साथ सड़क पर बाएं चलने के नियम भी बनाए गए। लेकिन आज भी कई बार इन नियमों का सख्ती के साथ पालन व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाता है और बहुत लोग इस बारे में जानते भी नहीं हैं कि किस तरफ से चलना चाहिए। तो इस प्रकार भौतिक परिवर्तन जो होते हैं वो तो तीव्र गति से हो जाते हैं, लेकिन जो अभौतिक परिवर्तन होते हैं, अभौतिक संस्कृति में जो परिवर्तन आते हैं वो धीमी गति से आते हैं।